प्रोटीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स मीन्स बेटा कि ये मोनोमर यूनिट से क्या होंगे, अटैच होंगे। अब मोनोमर यूनिट जो होती है प्रोटीन की वो क्या होती है, मोनोमर यूनिट जो है वो क्या होती है बेटा, अमीनो एसिड। क्या है, अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड ही जो हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं ना। क्या स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, देखो मोनोमर यूनिट्स जब आपस में अटैच होंगी और पॉलीमर फॉर्म करेंगी तो बेटा उसके लिए उनके बीच में क्या होगी, लिंकेज होती है। क्या होती है, लिंकेज। लिंकेज कहो या फिर आप कहो वो क्या होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो बॉन्ड्स कैसे होंगे, मैंने यहाँ पर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना लिया बेटा। ये हमारे पास क्या है, COOH है और इधर क्या है, NH2 है। ठीक है, NH2 है। ओके, यहाँ पर अनदर अमीनो एसिड है। अनदर अमीनो एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर भी अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर क्या है, NHH है, यहाँ पर C है, R है, H है, COOH है। ठीक है, नाउ अदर अमीनो एसिड क्योंकि पॉलीमर है तो फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर अनदर अमीनो एसिड अगर हम बनाएंगे बेटा तो सेम स्ट्रक्चर यही हो जाएगा कि C है उसके साथ यहाँ पर क्या होगा, NHH है और फिर क्या है, C है। मीन्स आगे कंटिन्यूएशन में ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या है, मोनोमर यूनिट्स है। ये मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो क्या बनाएंगे बेटा, बॉन्ड बनाएंगी। ठीक है, और बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस होंगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होंगी। कौन सी रिएक्शंस होंगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस मींस जिनके अंदर, जिन रिएक्शंस के अंदर वाटर क्या होता है, रिमूव होता है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और उनके अंदर जो एंजाइम्स क्या होगा, यूज होगा, उस एंजाइम को, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है बेटा, हाइड्रोलेज। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, हाइड्रोलेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, हाइड्रोलेज। तो डिहाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। जब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, और एंजाइम्स जो हैं वो कौन से यूज होंगे, हाइड्रोलेज। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड थिंग क्या है बेटा कि यहाँ पर जो COOH है, ठीक है, मैं इसको एक तरह से और लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको ये कहूँ बेटा C डबल बॉन्ड OOH, ये कंडीशन लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है, ये कंडीशन भी लिख सकती हूँ बेटा कि C डबल बॉन्ड OOH, ये भी क्या है, COOH है। ठीक है, अब यहाँ पर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा बेटा, वाटर रिमूव होने के लिए जो पहले वाला अमीनो एसिड है, जो पहले वाला अमीनो एसिड है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो दूसरा अमीनो एसिड है उसका अमीनो ग्रुप, इन अमीनो ग्रुप का H ग्रुप आपस में क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा। मैंने कहा एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसका OH और दूसरे अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है उसका H आपस में क्या होगा, कंबाइंड होगा। और कंबाइंड होके ये क्या रिमूव करेंगे बेटा, क्या फॉर्म करेंगे, वाटर। ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो क्या हुआ बेटा, जब वाटर रिमूव हो गया तो आपके पास ये पहले वाला अमीनो एसिड है, ये इसका R ग्रुप है, ये इसका क्या है, H है, इधर कौन सा ग्रुप था, NHH। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, ये वाटर रिमूव हो गया तो ये दो अमीनो एसिड के बीच में क्या हो गई, लिंकेज। NH2 में से एक H जो है वो वाटर की फॉर्म में क्या हो चुका है, वाटर फॉर्म करते वक्त रिमूव हो चुका है, तो केवल क्या बचा बेटा, NH, CHRCOH। ठीक है, अब इसके अंदर यहां पर बेटा ये वाला जो रीजन है, ये क्या फॉर्म हुई है, लिंकेज। इन्हीं के बीच में क्या फॉर्म हुई है, लिंकेज फॉर्म हुई है या बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और सच टाइप ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज।
ये जो लिंकेज फॉर्म हुई है वो कौन सी लिंकेज है बेटा? पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इट मीन्स जो हमारे अमीनो एसिड्स आपस में अटैच होके प्रोटीन फॉर्म करेंगे उनके बीच में कौन सी लिंकेज फॉर्म होती है बेटा? पेप्टाइड लिंकेज। और ये पेप्टाइड लिंकेज किस तरह से फॉर्म होगी? हमने बात की कि पेप्टाइड लिंकेज के अंदर जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा उसका COOH ग्रुप जो है कार्बोक्सिल ग्रुप, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, एंड दूसरे अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है उसका H कंबाइंड होके क्या फॉर्म कर लेंगे? वाटर। ये वाटर रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद वहां पर दोनों अमीनो एसिड के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगी? लिंकेज। और ये लिंकेज जो है वो कौन सी लिंकेज होती है? पेप्टाइड लिंकेज। तो ये जो पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हुई उसके अंदर जो एंजाइम है, दीज एंजाइम्स आर हाइड्रोलेज। एंजाइम्स जो इन्वॉल्व हुए हैं बेटा वो कौन से हैं? हाइड्रोलेज एंजाइम है। और जो ये रिएक्शन है वो क्या है? डिहाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर वाटर क्या हुआ है? रिमूव है। अब ये तो मैंने केवल 2 अमीनो एसिड के लिए बनाई है बेटा। अब ये जो नेक्स्ट अमीनो एसिड है इसमें भी सेम वही होगा कि इसके आगे का जो अमीनो एसिड था वहां से बेटा क्या होगा? H2O रिमूव होगा। H2O रिमूव होने के बाद आगे भी जो है वो सेम इसी टाइप की लिंकेज क्या बनती रहेगी? फॉर्म होती जाएगी। तो जितने भी अमीनो एसिड्स जो हैं वो जब एक लाइन के अंदर होंगे तो सबके अंदर, ये तो मैंने केवल 2 अमीनो एसिड्स के अंदर बताई है बेटा, लेकिन जो एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगी उस पॉलीपेप्टाइड के अंदर जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो इस लिंकेज के साथ ही क्या होंगे? अटैच होंगे। तो दिस इज द लिंकेज, हाउ लिंकेज इज फॉर्म्ड इन द प्रोटीन्स। तो इस तरह से बेटा प्रोटीन्स के अंदर लिंकेज क्या होती है? फॉर्म होती है। और वो लिंकेज कौन सी है?